हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको सबको पता है कि हम एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक 100 डेज का प्लान लेके आए हैं। इसमें डेली आपको 25 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों। और अभी जो हम कर रहे हैं वो एसएससी सीएचएसएल। सबसे पहले हम कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के जो पेपर्स आए हैं उनको। तो आज की क्लास में हम करेंगे 19 तारीख की शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसको सोल्व करेंगे। तो ये पेपर जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद भी ये 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है, टारगेट है ये एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के सभी स्टूडेंट्स और सीपीओ के स्टूडेंट्स के लिए कि 2020 में जितनी भी वैकेंसी दोस्तों आने वाली हैं उन सभी में आप मैथ्स में 100% स्कोर कर पाए। और दोस्तों कंफर्म है, ये जो 2500 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, 100 डेज में आपको जो मटेरियल दूंगा वो 2500 क्वेश्चन होंगे। इन 2500 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, शर्त ये है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 से 3 बार करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दें। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दो, पढ़ो। किसान F2, किसान F2 द्वारा उत्पादन के संदर्भ में किसान F1 द्वारा उत्पादन कितना प्रतिशत कम है। तो F2 का उत्पादन यानी प्रोडक्शन यानी ब्लेक देखना है। तो ये कितना कम है ये बताना है। तो 660 से 520 कितना कम है, क्या 140 कम है? किससे कम है? 660 से। गुणा कर दो 100 से। ध्यान दो, देखो जीरो से जीरो उड़ा दो, 2 से काटेंगे तो ऊपर 700 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 33। 33 दूनी 66, 66 के बाद बच गया 33 दूनी 66, 66 के बाद बच गया कितना आपके पास, 4 जीरो। तो 33 से एक बार जाता है, तो 21 सही 7 बटे 21 सही 7 बटे 33 ऑप्शन ए। कुछ भी नहीं करना था कि 660 से F2 से F1 कितना कम है ये आपको बताना था। तो दोस्तों ध्यान दो, ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाता है आप उसको वहीं पोज करके कोशिश किया करो विदाउट पेन पेंसिल सोल्व करने की। ध्यान दो, जैसे जब आदत यदि आपने बना ली ना 2500 क्वेश्चन करने में, यदि आपने 1000 क्वेश्चन में भी आदत बना ली ना कि बिना पेन कॉपी के, तो 25 में से 12-13 क्वेश्चन आपके बिना पेन कॉपी के हो जाएंगे वहां। तो ध्यान देना, देखो ए की वैल्यू, देखो जब आपको पता ही है ऐसा होता है, ए की वैल्यू 2 होती है और बी की वैल्यू इसके गुणा में कितना 1 है, तो वो होती है 3/1, 3/1, 3/1, तो आंसर हो जाएगा 3। यानी जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आए पेन नहीं चलाना है, कोशिश करनी है आपको कि उस क्वेश्चन को आप वर्बली कैसे सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो, देखो यहाँ मिनिमम मिनिमम डेटा में सोल्व करना है। यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो उसको सोल्व करने की। मैं देखता हूं पहला आंसर किस स्टूडेंट का आता है। ध्यान देना, देखो दोस्तों 12, 10 और 15 का टोटल वर्क क्या होगा। 12, 10 और 15 का टोटल वर्क होगा 60। और सबसे काम करवाना है तो सबकी इफिशियंसी 5, 6 और 12 5 60, 10 6 60, 15 चौक 60, 15 से डिवाइड कर दें। ध्यान दो, 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 4। इसलिए दोस्तों आंसर लगा देंगे 4। यानी मिनिमम मिनिमम लिखना है, यही अब आपकी स्पीड है। दोस्तों जो ये जिस तरीके के पेपर्स आ रहे हैं 2018 और 19 में, यदि आप लोगों ने अपनी पेन चलाने की आदत नहीं छोड़ी, अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं किया, तो यहां सिलेक्शन से आप दूर हटेंगे। यहां अब क्वेश्चन सबको आते हैं, ओनली आपका टाइम जो मैनेजमेंट है वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अब सिलेक्शन टाइम से होगा कि कौन कितना फास्ट कर रहा है। और फास्ट कैसे करोगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको 2500 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इन क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार जब आप कर लेंगे तो आप फास्ट कर पाएंगे। ध्यान देना दोस्तों, क्या कह रहा है, कहा है किस किसान ने उत्पादन संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया। बिक्री सबसे ज्यादा किसने की। देखो 52 का यदि यहां भाग देते हैं तो 8 बार करें तो 8 बार नहीं 7 बार जाएगा। 60 का यदि भाग देते हैं तो 8 6 48, 8 6 48 और 4 नहीं 7 बार जाएगा। यहां यदि भाग दें तो वही 7 बार जाएगा। यहां भाग दें तो ध्यान दो, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। यानी ये 8 से भी ज्यादा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जब, यानी हमें करना क्या है, देखो ध्यान दो करना क्या पड़ेगा। 410 520 का कितना परसेंट है ये निकालना पड़ेगा। जीरो से जीरो, अब 52 का भाग देना पड़ेगा हमें। तो भाग जब हम दे रहे हैं तो यहाँ 7 बार जा रहा है, सब में 7 बार जा रहा है, वहां 8 बार जा रहा है। तो सबसे मैक्सिमम कौन हो जाएगा, F4 हो जाएगा।
सबसे पहले ऐसे चेक किया करो, उसके बाद यदि ऐसा नहीं बैठता है, तो आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये दोस्तों डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आपकी डिविजिबिलिटी सही नहीं है, तो दोस्तों एसएससी से एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे आप केट का एग्जाम ओरिएंटेड या सीडीएस का एग्जाम ओरिएंटेड यदि पढ़ना चाहते हैं, तो नंबर सिस्टम की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे डिविजिबिलिटी पढ़ लेना। जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेना। प्लेलिस्ट में दोस्तों जाओगे तो आपको कौन-कौन से चैप्टर मिलेंगे अपने यूट्यूब पर, नंबर सिस्टम मिलेगा जो कंप्लीट एसएससी में आता है, पूरा मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों एवरेज पूरा मिलेगा, अलजेब्रा पूरा मिलेगा, परसेंटेज पूरा है, सीआईएसआई पूरा है, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा है, रेशियो पूरा है, पार्टनरशिप पूरा है। ठीक है, पार्टनरशिप पूरा है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, एज, ये भी पूरा है। ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट आपको अपलोड कर चुका हूं मैं, जिनको इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी भी आपको किसी भी चैप्टर में, इन चैप्टर में से किसी भी चैप्टर के बेसिक में प्रॉब्लम आए, तो वो वीडियो आप वहां जाके देख सकते हो। ध्यान दो, हमें क्या करना है, 7 और 11 का डिजिबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले 11 का चेक कर लेते हैं। विषम स्थानों का अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। विषम स्थानों के अंकों का योग 8 है और सम स्थानों के अंकों का योग भी 8 है, तो ये तो 11 से डिविजिबल है जी। विषम स्थानों के अंकों का योग 8 है, सम का 5 है, नहीं है 11 से डिविजिबल। विषम स्थानों के अंकों का योग 10 है, सम का 11 है, नहीं है 11 से डिविजिबल। विषम स्थानों के अंकों का योग 10 है और सम स्थानों के अंकों का योग 8 है, नहीं है, तो एक ही नंबर हुआ 11 से जो डिविजिबल है, तो वही से आंसर कैंसिल आउट हो गया आपके तीनों, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ध्यान दो क्या करें, 900 रुपए पर 10% की कर्मागत छूट दें। 900 पर 10% यानी 90 कम करो, 810, और फिर 810 का फिर 90% ही चाहिए, तो 810 का 90% जब निकालते हो तो दोस्तों 729 हो जाता है। ध्यान दो दोस्तों क्या कहा, 10% की एक छूट, फिर 10% की एक छूट, क्या करोगे, 900 में से 90 घटाया, 810 आया, 810 में से 10% 81 और घटा दो, तो आंसर आ जाएगा 729, या 810 का 90% निकाल लो, जैसे आपकी मर्जी है। दोस्तों पूरा जो गेम है वो पूरा प्रैक्टिस का गेम है। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, तो कन्फर्म है अब की बार आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से रहेंगे जो प्री में मेंस में पूरे 100% स्कोर लाते हैं। ठीक है, बट हाँ जरूरत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस, ध्यान दो, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, शंकु का। शंकु का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो, इतने आसान आसान क्वेश्चंस पेपर आपके आए हैं, तो इसका मतलब दोस्तों कट ऑफ तो बढ़नी है, कन्फर्म है। तो ये मान लो ऐसा पेपर यदि आ रहा है और 170 मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं, तो आप जनरल में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो। फटाफट पढ़ो, जैसे ही पढ़ोगे डायग्राम बना लो, थोड़ा सा पूरा नहीं, पूरा बना लो। क्या कहा है, ट्राइंगल एबीसी है, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी है जिसमें समांतर बीसी के समांतर एडी है। ट्राइंगल एसी में बीसी के समांतर डीई है, एडी 3 है, एई 4 है, एसी एसी 10 है, तो ये क्या होगा, ध्यान दो, ये 10 है तो ये बचा हुआ 6 होगा क्या। तो पूछ रहा है डीबी कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि ये आपके, ध्यान दो, ये पैरेलल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो यहाँ जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ होगा। यहाँ रेशियो कितना है, हम कह रहे हैं 1.5 गुना है जी। 4 का 1.5 गुना ही तो होता है 6, तो 3 का 1.5 गुना कर दो, तो 3 का 1.5 गुना कर देंगे तो 4.5 आंसर। ये प्रॉपर्टी ऐसी है दोस्तों जिस पर लगातार पिछले, जब से 2010 से मैं देख रहा हूं तब से तो रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है। पढ़ो, देखो, साधारण ब्याज का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसका क्वेश्चन बिना पेन चलाए ही देना चाहिए। क्या कह रहा है, कोई धनराशि 5 गुना हो गई, तो क्लास में मैं बताता हूं, धनराशि 5 गुना होने पर ब्याज होगा 400%। और आप कह रहे हो 1 वर्ष का 16% मिलता है, तो 400 को 16 से भाग दे दे, तो आंसर हो जाएगा 25। यानी बिना पेन चलाए पूरे 25 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एक लाइन में। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, फटाफट बताओ। जितने स्टूडेंट ने मेरे से एवरेज पढ़ लिया है वो देख लें, जिनको एवरेज में प्रॉब्लम आती है
वो एवरेज के 4 वीडियो हैं दोस्तों, उन चारों वीडियो को डबल स्पीड पर लगाकर एक दिन में खत्म कर दो, उसके बाद कभी भी एवरेज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कह रहा है, 65 पुरुषों का एवरेज है 32, 65 का एवरेज है 32, 70 का एवरेज है 34। तो कह रहा जो 5 आए उनका एवरेज क्या होगा? सीधा सा मैंने सिखाया है, ऐसा जब भी हो दोस्तों तो आओ, कितना ज्यादा 5, कितना ज्यादा 2, इस 5 को यहां गुणा करेंगे 170, इस 2 को यहां गुणा करेंगे 130, तो दोस्तों 300 ज्यादा आया उन जो 5 आए उनका, तो एवरेज क्या रहेगा 60, इसलिए आंसर लगा देंगे 60। तो ये कॉन्सेप्ट जिसको भी आता है वो कर सकता है आसानी से, जिसको नहीं आता वो एवरेज में जाके सीख लेना दोस्तों, एवरेज की क्लास में जाके सीख लेना, ताकि आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह बहुत फास्ट फास्ट कर पाओ। ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 60 कितना होता है 1/2, कोस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2 अपॉन टेन 60 कितना होता है √3, कोट 30 कितना होता है √3। ऊपर बन गया 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 अपॉन नीचे बन गया आपका 3। ध्यान दो, देखो ऊपर यदि जोड़ दें तो ऊपर बनता है 3/4, और ये नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा गुणा में, इसलिए 3 से 3 काट दें तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। सारे स्टूडेंट छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है इनको, सारी स्टेप्स को सोल्व मत किया करो, थोड़ी सी कोशिश किया करो कम से कम सोल्व करें। देखो टिग्नोमेट्री जिसने भी मेरे से पढ़ी है उसको पता है कि मैं योग अंतर अनुपात टिग्नोमेट्री में पढ़ाता हूं, अलजेब्रा में भी पढ़ाता हूं। और योग अंतर अनुपात में क्या करते हैं कि इधर योग अंतर अनुपात को लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यानी एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ये आ गया, एक बार जोड़ो 11 और घटाओ, तो आपके पास टेन एक्स की वैल्यू 11 आ गई। ध्यान दो दोस्तों, टेन एक्स की वैल्यू 11 आते ही 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122, 121 माइनस 1 तो 120। अब दोनों 2 से काट दें तो 2 से काटने पर रेशियो आ जाएगा 61/60। हर स्टेप को नहीं लिखें, कोशिश करें दोस्तों कम से कम स्टेप लिखें, स्पीड को बढ़ाएं। स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब आप जो टोटल कैलकुलेशन करते हो उसमें से, जब जो टोटल कैलकुलेशन करते हो उसमें से आप वो चीजें छोड़ दें जो नेसेसरी नहीं है लिखना, जिनको आप वर्बली कर सकते हो, और वो प्रैक्टिस से होगी, ऐसा नहीं कि आप सीधा एग्जाम में जाके कर लोगे। ध्यान दो कितना, देखो बोट और स्ट्रीम का सिंपल सा क्वेश्चन है, बोट और स्ट्रीम यदि आपको कंप्लीट पढ़ना हो, किसी भी स्टूडेंट को टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट और स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इस चैप्टर में बहुत डर लगता है, इस चैप्टर में बहुत डर लगता है, तो दोस्तों इनकी प्लेलिस्ट मैंने कहां पढ़ा रखा है, मैंने अनअकैडमी पे पढ़ा रखा है। तो इसकी प्लेलिस्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेलीग्राम चैनल जो नहीं जानते वो देख लो, इजी मैथ्स विद नेरा सर, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से ये लिस्ट देख लो, 20 वीडियो हैं जो यदि कंप्लीट कर लोगे तो बेसिक तो हवा में ही हो जाएगा, यानी सारे क्वेश्चंस हवा में होने लग जाएंगे। पूरा केट लेवल तक का पढ़ाया हुआ है, 20 वीडियो है, 15 वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, और 5 वीडियो जो है वो बोट और स्ट्रीम के हैं। यानी अकेडमी ऐप जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है वो वहां पे स्पेशल क्लास में जाए तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस और बोट और स्ट्रीम की क्लासेज मिल जाएंगी। और सारे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लें, क्यों कर लें? उसका कारण ये है दोस्तों कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूशन जो करवाता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको डेली, जैसे ही डेली जो है एक क्लास के बाद आपको सारी पीडीएफ्स यहाँ अपलोड मिलेंगी। ध्यान दो क्या कहा है, दारा की दिशा में, जब दारा की दिशा में जाते हैं, दारा की दिशा में जब जाते हैं तो स्पीड होती है x प्लस वाई, 24 किलोमीटर 2 घंटे में गए तो स्पीड हो गई 12। तारा की विपरीत दिशा में जब आते हैं तो स्पीड होती है x माइनस वाई, 10 किलोमीटर 1 घंटे में तो 10, x चाहिए तो दोनों का टोटल बाई 2, और दोनों का टोटल बाई 2 आपके पास हो जाएगा ये। वो लोग कर पाएंगे क्या सारे स्टूडेंट्स? सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ, क्या ये पेपर जो 7वां पेपर मैं आज आपको सोल्व करवा रहा हूं, 6 पेपर करवा चुका हूं, 7वें पेपर तक आते आते क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? दोस्तों इस क्लास का एक ही मकसद है कि आप लोगों को जब एग्जाम में जाएं तो 2500 क्वेश्चन करने के बाद दिमाग खुल जाए,
पेन कम से कम चलाना पड़े और स्पीड आपकी बढ़ जाए। जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर मेरे तो 135 नंबर आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, मैथ्स में 35 आ गए, अब आगे नहीं बढ़ते, या पूरे 50 के 50 क्वेश्चन, सॉरी 50 में से 50 मार्क्स के नंबर मेरे को आते हैं, यानी 25 क्वेश्चन सारे मुझे आते हैं, बट मैं टाइम मुझे 20 मिनट लगती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स को ये चाहता है, जो भी स्टूडेंट मैथ्स को ये चाहता है कि उसका पूरा पेपर 25 के 25 क्वेश्चन 12 से 13 मिनट में हो जाए, वो यहां से प्रैक्टिस करे। चलो देखो फटाफट ध्यान दो क्या कहा गया है, फटाफट देखो। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दें। रवि एक कुर्सी का 10% लाभ पर मोहन को बेचा। 100 रुपए की वस्तु 10% लाभ पर 110 में मोहन को दे दी, और मोहन ने 20% लाभ पर, इसका 20% कितना होगा 22, तो 22 लाभ पर 132 में किसको दे दी, गोविंद को दे दी। कह रहा है गोविंद ने 132 वाली वस्तु 1320 में खरीदी, यानी 10 गुना है, तो 1000 आ जाएगा क्या आंसर। भाई 100 का 10 गुना हम करेंगे, ये लिखना नहीं चाहिए, बट फटाफट हम करने के लिए, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। इतना ही लिखना है, 100 वर्बली कर सकते हो। 100 की वस्तु 10% लाभ पर 110 में, 110 का 20% तो 22 और जोड़ो 132, 10 गुना है तो 100 का 10 गुना आंसर होगा। बोलो समझ रहे हो सारे स्टूडेंट्स। देखो सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है भाई, जोड़ बाकी गुणा भाग करवाता और कुछ नहीं। 3800 का 25/9 गुणा 15/100 गुणा 18/100, कुछ नहीं करवा रहा, जोड़ बाकी गुणा भाग करवा रहा है। जो आपको करना है, 9 से काट दो देखो 2 बार, 25 दूनी 50 से काट दो कितनी बार, 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट दो 19 बार, 19 गुणा 15 होता है 285, 285। तो कर पाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके स्टार्स हैं जो मुझे आप लोगों तक लेकर आते हैं। आप लोगों के स्टार अच्छे हैं, और ये मान लो लॉकडाउन अच्छा है आप लोगों के लिए कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा पा रहा हूं। ठीक है, तो ये भगवान को धन्यवाद देना चाहिए हमें कि हाँ, कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है लॉकडाउन का। ठीक है, ताकि हम घर बैठे ही सारी चीजें प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ध्यान दो क्या कहा है, सभी किसानों द्वारा कुल बिक्री और कुल उत्पादन का बीच अनुपात कितना है। तो कुल बिक्री जोड़ो, कुल बिक्री जोड़ो, कुल उत्पादन जोड़ो। पहले कुल बिक्री जोड़ो, 410, 500, 430 और 620। देखो 600, 400, 1000, 1000 और 1000 2000, और 2000 और 60, और क्या 2060 हुए क्या। फटाफट बताओ क्या 2060 हुए क्या सारे स्टूडेंट्स। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी ना आपने। 6 4 10, 5 और 4 9, 1900 हो रहा है यार। देखो ध्यान दो, जोड़ लो, ध्यान दो, देखो 6 4 10, 10 और 9 19, और ये आपके यदि बन जाए 10, 40 और 60, तो 1960 बन रहा है, तो 1960 बन रहा है। ठीक है, अपोन, अब क्या लिखना है, कुल उत्पादन, कुल उत्पादन का सम करो। खुद उत्पादन का जब सम करोगे तो दोस्तों आ जाएगा 2450। ठीक है, काट दो जीरो से जीरो। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे, तो फाइनली जब इसको काटेंगे आप, तो रेशियो जाएगा 4:5 कर लेना। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ानी और कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस से ही सारा काम होगा। ये कह रहा है सर्किल, और सर्किल पे कह रहा है, सर्किल पे कह रहा है दो स्पर्श रेखाएं खींचो। एक इधर बना दो भैया, और एक यहां बना दो, दो स्पर्श रेखाएं बनाओ। बना दी। सर्किल पे दो स्पर्श रेखाएं बनाओ, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई, हमें पता ही है स्पर्श रेखाओं की लंबाई तो बराबर होती है, इक्वल होते हैं, इसका मतलब स्पर्श रेखाएं तो इक्वल होंगी। भाई यदि हमारी स्पर्श रेखा एक पी ए है और दूसरी स्पर्श रेखा पी बी है, तो पी ए बराबर पी बी होता है। सारी बातें मैं बता ही चुका हूं आपको। और क्या होता है देखो ध्यान दो, सारे स्टूडेंट सीख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा सिखा देता हूं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ध्यान दो, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिखा देता हूं।
सीख लो मेरे प्यारे साथियों, सीख लो, मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार ही मिलता है मौका सीखने का। ध्यान दो, टाइम है, मौका है, इसको सीख जाओ, बढ़ जाओ आगे, ताकि आप लोग भी इंस्पेक्टर बन जाएं। ध्यान दो, देखो पी ए और पी बी, तो पॉइंट नंबर एक याद रखें, पी ए बराबर होता है पी बी के। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो याद रखें, यदि ये सेंटर ओ है, तो ओ से यहां मिलाएं, ओ से यहां मिलाएं, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो ओ ए, पॉइंट नंबर दो क्या ध्यान रखना है, ओ ए परपेंडिकुलर है किस पर, एपी पर, और ओ बी परपेंडिकुलर है किस पर, बी पी पर। ठीक है। पॉइंट नंबर तीन क्या ध्यान रखना है, यदि दोस्तों ध्यान दो, इसको आपने यहां से यहां मिलाया, यदि इसको आपने यहां से यहां मिलाया, और एंगल यदि मेरा ये और ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। बात नंबर नेक्स्ट जो ध्यान रखनी है वो, यानी एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ बराबर होते हैं। नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है, ट्राइंगल, ध्यान दो, ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी, ओ बी पी दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है। कॉन्ग्रेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों बराबर हैं, और ये कॉमन है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये बातें यहां ध्यान रखनी है, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब ध्यान दो, कई बार पूछ लेता है इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, ओ ए यानी आर गुणा स्पर्श रेखा पी ए का कर दो, ये आधे का है ना इधर वाले का, और इसका डबल कर दो, यानी यदि हम बात करें तो आर इंटू पी ए के बराबर होता है ट्राइंगल का एरिया। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी 90 जो वैल्यू है वो 5 की वैल्यू है। कह रहा है डिफरेंस बताओ, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 18 आंसर। यानी क्वेश्चन दिखते ही आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा, जब ये पूरे 2500 क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आप लोगों का जो व्यूज है वही मेरा मोटिवेशन है, तो जो व्यूज हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइन एक्स का मतलब है ये 3, ये आपका एक्स, और ये 5, तो ये हो गया 4। पूछ रहा है कोट एक्स बताओ, तो 4/3। सेक एक्स बताओ, तो 5/4। 4 से तो 4 कट जाएगा, तो 5/3 आंसर हो जाएगा। 5/3 जो है वो 5/3 आंसर हो जाएगा। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें कहा गया है 90 डिग्री है एक एंगल, ठीक है, एसी भुजा 10 है, एक भुजा 8 है, तो एक भुजा क्या होगी, 6 8 10, सीधा ये तो ट्रिपलेट्स हो गए। क्या ट्रिपलेट्स निकालने आते हैं क्या आपको, सारे स्टूडेंट्स को क्या ट्रिपलेट्स निकालने आते हैं? जैसे मान लो 3 के ट्रिपलेट्स निकालने क्या होंगे, तो दोस्तों ध्यान रखो, 3 का स्क्वायर करो क्या बनेगा, 9, और एस, अब 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में एक जोड़ के भाग दे दो 2 का, 9 में एक जोड़ के 2 का भाग दोगे 5 बनेगा, दूसरा ट्रिपलेट होगा 4। यानी ओड नंबर के ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं सीख सकते हो, सिखा रहा हूं। ध्यान दो, 5 के ट्रिपलेट यदि निकालने तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो ध्यान दो, एक जोड़कर आधा करो 13, एक कम कर दो 12। देखो 7 के ट्रिपलेट्स निकालने तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, एक जोड़ के आधा 25, और एक कम 24। सबसे पहले एक जोड़ के आधा फिर एक कम। ध्यान दो, 9 के ट्रिपलेट्स निकालने तो 9 का स्क्वायर 81, एक जोड़कर आधा, क्या करना है, एक जोड़कर आधा तो बनेगा 41, एक कम कर दें 40। ये ओड नंबर्स के ट्रिपलेट्स होते हैं। यदि इवन नंबर के ट्रिपलेट्स निकालने हैं तो ध्यान दो, इवन नंबर के ट्रिपलेट्स यदि निकालना है, 4 का ट्रिपलेट्स निकालना है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना, 4 का स्क्वायर करके आधा करेंगे पहले, तो 8 बनेगा। अब आगे की प्रक्रिया ये है, +2 करके आधा, +2 करके आधा तो 5, और अगला +2 करके आधा किया है तो 2 कम। आया क्या समझ में? देखो ध्यान दो, देखो ओड नंबर में क्या करना था, स्क्वायर +1 का आधा और एक कम, एक कम।
यहाँ क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करो और उसका भी आधा कर लो, 8। 8 में 2 जोड़ के आधा 5 और 2 कम, 2 कम तो 3। ध्यान दो, 6 के ट्रिपलेट ढूंढने हैं तो 6 का स्क्वायर 36 का आधा, 6 का स्क्वायर 36 का आधा 18, 2 जोड़ो आधा करो तो 10 और 10 से 2 कम तो 8। तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, अभी यही तो पढ़ रहे थे। ध्यान दो, देखो 8 का ट्रिपलेट निकालना है तो 8 का स्क्वायर 64 का आधा, 64 का आधा बना 32, 32 में 2 जोड़ो 34 का आधा 17 और 2 कम तो 15, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। ये तो पूरा एसएससी का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है और इस फॉर्मेट पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है तो ए प्लस बी प्लस सी चेक करो क्या आ रहा है, 0। तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो हो जाता है 3 ABC। क्या हो जाता है, 3 ABC। तो लिख देंगे 3 ए कितना बनेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कितना बनेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी कितना बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखो ध्यान दो, भाग में जो वैल्यू है वो भी ए और ये बी और आगे फिर सी बन रहा है तो वो बन जाएगा 3। ए कितना ये, बी कितना ये और सी कितना ये। अब ये लिखने के बाद दो स्टेप भी और लिख सकते हो, या सीधा सीधा देखो 3 से 3 काट दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी का भाग देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आएगा। सभी किसानों द्वारा बेची गई फसल का औसत कितना है, बेचा कितना भाई, सभी किसानों ने बेचा कितना, बेचा सेल, सेल ये है। तो इसका सम अभी अपन ने निकाला था, कितना आया था, 1960 आया था क्या। और 4 वर्षन तो 1960 को 4 से भाग दे दो, 4 4 16, 16 के बाद कितना बच गया, 3 9 चौक 36, 490। तो 490 आंसर। ध्यान दो, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एलजेब्रा का, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है। तो जिनको भी रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती वो सीख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है दोस्तों, याद रखो क्या होती है, ध्यान दो, देखो कोई भी फंक्शन में यदि किसी x माइनस ए का भाग देते हैं, तो x माइनस ए का भाग देते हैं तो x बराबर a पुट कर दो इसमें, और x बराबर पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो मैं यदि समझाना दूं आपको, फिर समझा दूं कि कोई भी फंक्शन में आपको कहे कि x माइनस ए का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, x माइनस ए से x बराबर a रख सकते हो क्या, तो ये यहां पुट कर दो, और पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगी, पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। ध्यान दो, देखो यदि आपको कहे x की पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड किया जाए x माइनस या प्लस 1 से, तो क्या रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा, -1 यहां पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस 1 आपका बन जाएगा 1 प्लस 1। तो ये दो जो आया ना, यही आपका रिमाइंडर या शेष फल है। यानी दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग देने पर 2 बचा तो ये यहाँ पे शेष है। ठीक है बोलो। चलो तो इस क्वेश्चन को यदि मुझे करना है, इस क्वेश्चन को यदि मैं करना चाहता हूं दोस्तों, तो ध्यान दो, देखो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये समझा दिया मैंने नेक्स्ट पेज पे। मुझे क्या करना है, इससे भाग देना है, इससे भाग देना है, तो इसके बराबर 0 रखते ही x बराबर 3 आ जाएगा क्या, तो x बराबर 3 पुट कर दो यहाँ, 3 पुट करो बनाए 27 के, 3 पुट करो बनेगा 36, 3 पुट करो 9 -4, ये बराबर होगा रिमाइंडर के। आप कह रहे हो ये रिमाइंडर है, तो यहां से भी समान शेष आता है, तो ध्यान दो यहां से जो रिमाइंडर आया ये आया, यहां से जो रिमाइंडर आया तो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, 27 -12 प्लस के। तो कह रहे हो दोनों रिमाइंडर बराबर हैं, तो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों बराबर है, बराबर कर दो। ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो, के को एक तरफ कर लो, के को एक तरफ करें तो 26k इज इक्वल टू, माइनस का 26 बचा क्या, तो k इज इक्वल टू -1 हो गया, तो -1 आंसर लगा देंगे।
पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सिंप्लीफिकेशन का, यानी दूसरी तीसरी क्लास में जो क्वेश्चन हम करते थे दोस्तों, वो क्वेश्चन हमें यहाँ पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है कि आपको अब तक आता है या भूल गए? तो ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करूंगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करूंगा, तो 8 8 16 में से, 8 8 16 में से 5 यदि माइनस करता हूं तो 11 बचेगा। अब ध्यान दो दोस्तों, इसको मैं हटाऊंगा, तो 8 में से 11 माइनस करने पर, 8 में से 11 माइनस करने पर आपके पास यहां से बचेंगे 3। ये कितना है, 13, और यहां है 8। तो ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दें, क्या हो जाएगा? ये 16 बनेगा, ये माइनस का 8 होगा, प्लस का क्या बन रहा है, देखो ध्यान दो, वापिस एक बार देखो, ध्यान दो छोटा सा, वापिस ध्यान दो भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी आपने। क्या किया, देखो 8 ऐसा कैसा रखें, ये 8 हो गया, -13 में इसको लिख सकता हूं, माइनस। सबसे पहले मुझे ये ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। इस ब्रैकेट को यदि सोल्व करना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 16 में से 5 माइनस किया 13, ठीक है। सॉरी 11 आया ना, 13 क्यों बोल रहा हूं मैं, 16 में से 5 माइनस किया 11, 8 में से 11 माइनस करोगे तो आपके बन जाएंगे 3, और प्लस के हैं 10, ये है। तो दोस्तों क्या किया, वापिस मैं रिपीट कर देता हूं, देखो 8 8 16 में से 5 माइनस किया 11 आया, 8 में से 11 माइनस करोगे, माइनस का 3 आएगा, जो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये आपका बन गया 13, ठीक है। ये 8 है, साथ में 10 है, तो ये देखो 13 से 13 कैंसिल आउट हो गए, तो 8 माइनस 8, इसलिए आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें और सीखें, थोड़ा सा सारे स्टूडेंट्स ध्यान देकर सीखें। ऐसा क्वेश्चन जब मैं अभी सर्किल के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, और देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कहा था पूछता है, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया, और वही क्वेश्चन पूछा तो आपको याद हो जाना चाहिए था उस समय से कि सर ने क्या मुझे बताया था। ध्यान दो दोस्तों, यदि मुझे कहा है ये दूरी 10 है, बोर्ड पर ध्यान दो, ये दूरी 10 है, और रेडियस कितनी है, 6 है। रेडियस कितनी है, 6, तो ये दूरी 8 होगी क्या? और मैंने अभी सिखाया था आपको कि जब भी इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, तो कर दोगे आर गुणा पी ए, आर गुणा पी ए यानी 48 48। याद रखना इस तरीके से, पूरे जब इस पूरे चतुर्भुज का एरिया चाहिए तो आर गुणा पी ए, पी ए नहीं स्पर्श रेखा, 6 गुणा 8 यानी 48 आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या दोस्तों? तो पूरा पेपर आपको सोल्व करवा दिया गया है, इस पेपर को अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जीतेंगे। ये दोस्तों मेरा जो ऑनलाइन बैच है, जो ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, उनका शेड्यूल है। जो भी स्टूडेंट समझना चाहे देख लेना यहाँ से कि अनअकैडमी ऐप पर मेरा बैच होता है सुबह 8 से 9:30। ये पूरा फाउंडेशन बैच है। उसके अलावा दोस्तों ये फ्री है सब स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी पर, ये फ्री क्लास है अनअकैडमी पर। और ये भी जो 9 से 11 होती है, 9 से 11 होती है, याद रखना, सैटरडे संडे को 9 से 11 होती है ये क्लास। ये भी एसएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैं कहाँ कहाँ ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, तो दोस्तों ध्यान रखना, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे अनअकैडमी पर, सुबह 8 बजे अनअकैडमी पर, फिर सुबह 8 बजे अनअकैडमी पर, शाम को 9 बजे अनअकैडमी पर। ये फ्री होती है क्लास, ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये प्लस पर क्लास है जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और उसके अलावा दोस्तों अभी जो हम क्लास ले रहे हैं ये भी फ्री होती है। उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा
उसके अलावा यदि ऑनलाइन मेरे से आप पढ़ना चाहते हो तो 11 बजे जो क्लास है वो मदर्स मोबाइल ऐप पर भी होती है। ठीक है, मदर्स के मोबाइल ऐप पर भी होती है, मदर्स मोबाइल ऐप पर होती है, अनअकैडमी पर होती है, अनअकैडमी पर होती है। तो 3 क्लासेज मेरी डेली होती हैं ये। और उसके अलावा जो ये क्लास आप कर रहे हो, ये क्लास आपकी है ही 2 बजे की डेली। 2 बजे डेली आपको ये क्लास मिल रही है सारे स्टूडेंट्स को। तो ये टोटल मेरा शेड्यूल है। सारे स्टूडेंट्स, फिर भी कोई शेड्यूल यदि आपको कंफ्यूजन हो कि आज क्लास होगी या नहीं, तो ये मेरा चैनल है एजी मैथ्स विथ नैरा सर। एजी मैथ्स विथ नैरा सर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 2 बजे। याद रखना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।